हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है प्रोग्रामिंग एकेडमी के हिंदी चैनल में। आज हम बात करेंगे पाइथन सीक्वेंस के बारे में। आइए दोस्तों देखते हैं कि आज का एजेंडा क्या है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्ल्ड के अंदर में एक पाइथन सीक्वेंस क्या होता है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्ल्ड के अंदर कितने प्रकार के सीक्वेंस होते हैं। उसके बाद हम ये जानेंगे कि पाइथन लैंग्वेज के अंदर में एक लिस्ट क्या होती है और ये कैसे काम करती है। इसमें डेटा को किस तरह से सेव किया जाता है। दोस्तों उसके बाद हम ये जानेंगे कि पाइथन लिस्ट को कंप्यूटर मेमोरी में किस तरह से सेव किया जाता है। दोस्तों फाइनली हम ये जानेंगे कि लिस्ट में कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं, उनको किस तरह से यूज किया जाता है और उन सभी का लाइव एग्जाम्पल के साथ हम एक एक करके उन सभी का प्रैक्टिकल करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम कंटेनर की बात करते हैं। यह एक प्रकार का बॉक्स होता है जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाने और ले जाने में उपयोग किया जाता है, या फिर हम इस कंटेनर के अंदर कुछ सामान को रख कर उसे किसी भी जगह रख सकते हैं ताकि बाद में जब भी हमें इसकी जरूरत हो तो उसमें से सामान या आइटम को निकालकर उसका उपयोग किया जा सके। दोस्तों पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्ल्ड में पाइथन सीक्वेंस भी एक तरह का कंटेनर होता है जिसके अंदर हम अलग अलग टाइप के डाटा वेरिएबल को सेव कर सकते हैं, जैसे नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन इत्यादि। और बाद में जब भी हमें जरूरत होती है तो डेटा को निकालकर उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं एक पाइथन सीक्वेंस के बारे में। पाइथन सीक्वेंस एक ग्रुप ऑफ ऑर्डर है जिसमें डाटा को जिस ऑर्डर में सेव किया जाता है हमें उसी ऑर्डर में डाटा वापस मिलता है। मतलब जिस ऑर्डर में डाटा को सेव किया जाता है डाटा भी उसी ऑर्डर में हमें वापस मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने एक के ऊपर एक रखी कई सारी किताबों का एक समूह है। इस तरह से हमें एक के ऊपर एक कई सारी किताबों को किसी एक जगह पर रखा है। पाइथन सीक्वेंस डेटा को इसी तरह से एक के ऊपर एक करके रखता है। मान लीजिए कि हम किताबों के एक समूह की डिटेल को कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें किताबों के समूह की डिटेल की लिस्ट बनानी पड़ेगी। जब हम इस लिस्ट को कंप्यूटर में सेव करेंगे तब यह लिस्ट कुछ इस तरह से सेव होगी। उसके बाद सबसे पहले 0 नंबर की किताब सेव होगी, फिर 1 नंबर की किताब सेव होगी, फिर 2 नंबर की किताब सेव होगी, फिर 3 नंबर और फिर 4 नंबर की किताब सेव होगी। इसी तरह बाकी सारी किताबें एक के ऊपर एक सेव होंगी। दोस्तों पाइथन सीक्वेंस एक ग्रुप ऑफ आइटम है जो डेटा को क्रम में रखता है। मतलब जिस ऑर्डर में डेटा को सेव किया जाता है हमें डाटा भी बिल्कुल उसी ऑर्डर में वापस मिलेगा। हमें यहाँ ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि हम ये लाल रंग की किताब को इस समूह के अंदर से निकालना चाहते हैं। हम डायरेक्ट ही इस लाल रंग की किताब को इसमें से नहीं निकाल सकते क्योंकि जिस क्रम में किताबों को सेव किया गया है हमें बिल्कुल उसी क्रम में किताबों को निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हमें सबसे ऊपर की हरे रंग की किताब को निकालना होगा, फिर हमें पीले रंग की किताब को निकालना होगा,
उसके बाद फिर हमें नीले रंग की किताब को निकालना होगा। दोस्तों, तब जाके हमें हमारी लाल रंग की किताब मिल पाएगी। तो आइए देखते हैं कि पाइथन सीक्वेंस कितने प्रकार के होते हैं। अब तक हमें यह तो पता लग चुका है कि पाइथन सीक्वेंस क्या होता है। पाइथन सीक्वेंस एक तरह का कंटेनर होता है जिसके अंदर हम अपने डेटा को सेव करते हैं, और ये डेटा हार्ड डिस्क और या रैम कहीं भी सेव हो सकता है। बाद में इस डेटा को निकालकर हम अपने यूज में ले सकते हैं। पाइथन सीक्वेंस निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। इसका पहला प्रकार लिस्ट है, जिसको हम पाइथन लिस्ट बोलते हैं। इसका अगला प्रकार स्ट्रिंग होता है और उसके बाद उसका अगला प्रकार ट्यूपल्स आता है। पाइथन के अंदर सीक्वेंस के अलावा कलेक्शन डाटा टाइप भी होता है, जिसे हम सेट और डिक्शनरी कहते हैं। इन सभी डाटा टाइप के बारे में हम अपने आने वाले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही विशाल है। इस एक वीडियो में इनको कवर नहीं किया जा सकता। फिलहाल इस वीडियो को हम केवल पाइथन लिस्ट के बारे में ही बात करेंगे। कलेक्शन और सीक्वेंस दोनों में ही डाटा को सेव करने के लिए उपयोग किया जाता है, और दोनों में अंतर सिर्फ इतना होता है कि पाइथन सीक्वेंस के अंदर जिस तरह से डाटा हम सेव करते हैं, हमें डाटा उसी तरह से वापस मिलता है, पर कलेक्शन के अंदर ऐसा नहीं होता। यहाँ ऑर्डर को मेंटेन नहीं किया जाता। मतलब जिस ऑर्डर में आपने डेटा को कलेक्शन में सेव किया है, उस ऑर्डर में हमें डेटा वापस प्राप्त नहीं होता। इसके अलावा और भी बहुत सारे अंतर होते हैं, जैसे पाइथन सीक्वेंस डुप्लीकेट डाटा को अलाउ करती है, पर पाइथन कलेक्शन डुप्लीकेट डाटा को अलाउ नहीं करती। मतलब पाइथन लिस्ट में एक जैसे दो नंबर या दो स्ट्रिंग या दो नाम आप सेव कर सकते हैं, पर कलेक्शन में ऐसा नहीं किया जा सकता। तो आइए जानते हैं कि पाइथन लिस्ट क्या होती है। हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे। महीने के आखिर में आपको अपने घर का कुछ राशन या सामान मार्केट से लेकर आना है। यह सामान इतना अधिक होता है कि आप इन सभी सामानों को याद नहीं कर सकते। इसके लिए आप एक लिस्ट बनाते हो कि आप बाजार में जाकर क्या क्या आइटम परचेज करोगे। सभी आइटम्स को कागज पर लिखने के बाद आप उस लिस्ट को बाजार या शॉपिंग मॉल में लेकर जाते हो। दोस्तों, शॉपिंग मॉल बहुत बड़ा होता है, जहाँ पर हजारों तरह का सामान मिलता है। यहाँ पर सबसे पहले हम लिस्ट में लिखे उन सभी सामानों को इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद उन सामानों को एक बास्केट या अपने बैग में डालते हैं। बास्केट या बैग में डालने के बाद हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इस बास्केट या बैग की वजह से हमारा सारा सामान एक ही जगह पर इकट्ठा हो गया, जिसे हम बाद में जरूरत के अनुसार निकाल सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास इसी तरह का एक बास्केट या बैग होता है, जिसको हम पाइथन लिस्ट कह सकते हैं। हम इस पाइथन लिस्ट के अंदर में अलग अलग प्रकार के डाटा को सेव कर सकते हैं, ताकि बाद में हम उन डाटा को अलग अलग तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। आइए अब ये जानते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में लिस्ट के कितने प्रकार होते हैं। मतलब लिस्ट में हम कितने प्रकार के डेटा को सेव कर सकते हैं। सबसे पहले हम नंबरों के एक समूह को पाइथन लिस्ट के अंदर में सेव कर सकते हैं। उसके बाद हम कैरेक्टर के समूह या स्ट्रिंग के समूह को हम पाइथन लिस्ट के अंदर में सेव कर सकते हैं। उसके बाद हम मिक्स डेटा टाइप को पाइथन लिस्ट के अंदर में सेव कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नंबरों का समूह है और ये नाम का समूह है, जैसे राम, रमेश, विनोद, अनिल इत्यादि। पाइथन लिस्ट की एक खूबी यह है कि आप पाइथन लिस्ट में आप किसी भी प्रकार के डेटा को सेव कर सकते हैं।